हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनका अगला कदम, और क्यों बार बार आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। एंड अपनी लव लाइफ को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 से 30 अप्रैल तक आपके लिए क्या होगी। अपने पार्टनर का आप नाम सोच सकते हैं जिससे कि आप उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजी, आपकी फीलिंग्स क्या होगी। ओके, एक बार 2 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, मेरे को यहाँ पर 15 से 30 अप्रैल के बीच में आप दोनों की लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। स्ट्रांगली मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद वृश्चिक राशि आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, और यही रीज़न होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन 15 दिनों में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप हो जाए। आप अपने साथ जस्टिस करोगे, आप कहोगे कि बस बहुत हो गया, मुझे अब नहीं सुनना, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। तो आप इस रिश्ते को छोड़ सकते हो या फिर आप इस रिश्ते से थोड़े टाइम के लिए ब्रेकअप कर सकते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी ऐसी होगी कि भाई मुझे तो दोनों चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चालाकियाँ लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन 15 दिनों में कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रूर आ सकती है। डिसीजन आपका होता है कि आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि बहुत से रिश्तों में रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत से में अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये डिसीजन आपका होगा कि आपको इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि कुछ टाइम के लिए नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में आप आ सकते हो, या फिर आप कुछ टाइम के लिए अपने पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो। और देखते हैं, यस, यस, ये रिश्ता पूरी तरह से तो नहीं टूटने वाला है जैसा कि मैं देख रही हूँ, बट हाँ कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप 100% है। हो सकता है कि 15 तारीख के आसपास ही आप दोनों के बीच में ये आर्गुमेंट हो और 30 तारीख के आसपास चीज़ें ठीक भी हो जाए। ये सिर्फ इतने ही दिनों का डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर कोई ज़्यादा एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना है और उनको ये श्योरिटी है कि भाई ये पर्सन मेरी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाला। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, बाउंडेड हो, तो आप उनको नहीं छोड़ने वाले हो। 4 की एनर्जी यहाँ पर है, तो स्टेबिलिटी आपके इस रिश्ते में है। सो स्टेबिलिटी के लिए क्लेम करें एंड जल्दी से टाइप करें 4444। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो आप खुद वृश्चिक राशि पेशेंस रखोगे, टाइम लोगे, सोचोगे उस बारे में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बट एंड आपका यहीं पे ही होगा। इसी पर्सन के साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग आप करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इस पर्सन से, और शायद बहुत टाइम का गहरा रिश्ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कूल फ्रेंड्स टाइम के हम हैं साथ में, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, या फिर बहुत साल हो गए हमें मिले हुए, तो वो वाला रिश्ता यहाँ पर है। तो आप इन्हें माफ़ करके आगे भी बढ़ोगे। ओके, आप जो ये थोड़े टाइम का ब्रेक लोगे स्कॉर्पियो, उससे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वर्थ पहचानने में आएगी, और बहुत ज़्यादा वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। एक्शन नहीं लेंगे, आपकी तरफ नहीं आ सकते। शायद उनमें ईगो हो सकता है, या फिर उन्हें ऐसा लग सकता है कि मुझे आगे होकर जाकर बात नहीं करनी। लेकिन यस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो अपनी यूनिवर्स से अपनी विश
पहुंचा रहे हैं कि यूनिवर्स चाहे कुछ भी हो इस पर्सन को वापस भेज दो, मैं इसके बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, मुझे अब इसकी वैल्यू समझ में आ गई है, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। इस तरह से वो आपको पूरा 15 दिन मैनिफेस्ट करने वाले हैं और उसी मैनिफेस्टेशन के कारण आप उन्हें एक और मौका दोगे, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि आपको जो हीलिंग भेजी जा रही है ना, उससे आपका मन ठीक होगा, आपका दिल बैलेंस होगा और फिर आप कहोगे चलो ठीक है, इस रिश्ते को एक और मौका दिया जाता है। आप खुद ही निकल कर और उनके पास जाने वाले हो। बताओ आपके पर्सन की कितनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। जब कोई दूसरा पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते, ये बताइए। आप क्यों इतनी पावर नहीं रखते हो कि आप उन्हें ये कहो कि भाई तुम ठीक होकर और तुम मेरे पास आओगे। अब तुम मुझसे हाथ जोड़कर ये कहोगे कि मैं माफ़ी चाहती हूँ या चाहता हूँ और अब मुझसे ये गलती नहीं होगी। आप क्यों नहीं इतना जो बढ़िया मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, सोच कर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ तो आज से ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि बस मुझे ये अफर्मेशन देनी है कि मेरा जो पार्टनर है वो खुद मेरे पास आ रहा है, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और वो सॉरी बोल रहा है और सब चीज़ों को ठीक कर रहा है। इतना आप सोचो और मैं ये कहती हूँ कि इतना आप भगवान पे विश्वास रखो कि अगर मैंने यूनिवर्स में ये विश डाली है तो मेरी विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक है क्रिएटिविटी। ओके, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, तो से वो सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, उन्हें अपनी यूनिवर्स पे पूरा विश्वास है। वो शायद आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले उनके बिना, आप उनके बिना जी ही नहीं सकते। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है एंड उन्हें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप उनके पास भी जाओगे ना फर्स्ट टाइम तो वो उनको कुछ रियलाइज़ नहीं होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, पता है, क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप कहीं नहीं जा सकते उनके लाइफ से। इसकी वजह से वो अपने आप को और ज़्यादा ब्लॉक करके रखेंगे कि भाई मेरे में तो कोई इमोशंस नहीं है, मैं तो बहुत चिल हूँ, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। वो इतने एटीट्यूड और ईगो में आपको दिख सकते हैं। अगर आप उन्हें कोई भी बात कहने लगोगे तो वो कहेगा कोई बात नहीं, आप निकल जाओ, आप मत रहो मेरे साथ, मैंने नहीं कहा पाओ। ऐसे एटीट्यूड में आपके पर्सन और ऐसे ही एटीट्यूड में रहने वाले हैं और मन से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरे पास आना चाहिए, ये रहना चाहिए मेरी लाइफ में। कितना दो चेहरा लगा हुआ है यार। आप समझ नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर को या फिर इतना एडिक्टेड हो कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है उनके बिना। कभी भी इतना एडिक्शन किसी के लिए भी होना ठीक नहीं है हमारी लाइफ में कि हम किसी की गलतियों को पूरी लाइफ सिर्फ माफ़ करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो हो सके तो सही समझने की कोशिश करिए, सही इंसान को परखने की कोशिश करिए और फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। वृश्चिक राशि, ओके, वर्कaholic। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ और आपके दिल में जो भी है वो आप शेयर करो बात को और खुद इन सभी सॉल्यूशन निकालो, सुलझाओ ये जो प्रॉब्लम आई है और उनको तसल्ली दो, उनको सांत्वना दो, उनको प्यार करो, उनको पैम्पर करो। वो आपसे सिर्फ यही सब चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाते रहो, बस बैलेंस करके रखो इस रिश्ते को। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते को संभालने की, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको समझो, आप उनको समझाओ, उनके हर रिश्ते को निभाओ, आप ही उनको सहारा दो। चाहे फाइनेंशियली सहारा भी आप देते होंगे कई बार, जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, और इमोशनल सहारा भी आप ही देते हो उनको कई बार, इसलिए उनको भी आपकी आदत पड़ चुकी है। तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर को है और अभी भी वो यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को ठीक कर दो। कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से आप ठीक करो और इस रिश्ते से फिर से आप जुड़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों ऑब्स्टिकल आता है आपकी लव लाइफ में।
देखिए ये जो है ना आपसे क्या चाहता है आपका पार्टनर, ये आप अपने सराउंडिंग लोगों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आपके सराउंडिंग लोग भी आपसे सिर्फ यही चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको सिर्फ देना ही आता है, आपको लेना नहीं आता है। जब इंसान ये सोचता है कि मुझे भी वैल्यू मिलनी चाहिए, तब आपको वो वैल्यू मिलनी शुरू होती है। जब आप गिविंग नेचर में ही होते हो तो लोग आपसे लेते रहते हैं बस। तो थोड़ा अपना नेचर भी आप चेंज करो, थोड़ा आप एक्सपेक्ट करो कि भाई मुझे भी मिलना चाहिए, तब मैं करूँगी, तब मज़ा आता है। ठीक है, देखते हैं ऑब्स्टेकल क्या है आपकी लव लाइफ में वृश्चिक राशि। क्यों बार बार आपका ब्रेकअप होता है या फिर मनचाहा पार्टनर नहीं मिलता है। बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहला मैसेज तो जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि थोड़ा अपना अट्रैक्शन बढ़ाओ। आप अगर कोई आपके पास आता है, आप उसको लेकर उससे डबल उसकी केयर करना, पैम्पर करना स्टार्ट कर देते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपको लगता है ये ही मेरी विश फुलफिलमेंट है भाई, इसके अलावा तो लाइफ में कोई आएगा ही नहीं। अब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हो। तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करो कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ तो भी मैं खुश हूँ, और कोई साथ में है तो भी मैं खुश हूँ। थोड़ा अपना नेचर इस तरह का रखो। गिव एंड टेक एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। आप अगर किसी को पैम्पर कर रहे हो तो आपको भी उतना पैम्पर मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो ओके है, नहीं तो आप उस पर्सन को परखने की कोशिश करो ये ऐसा क्यों है। थोड़ा अपना अट्रैक्शन बढ़ाओ, अपना लुक्स चेंज करने की आपको ज़रूरत है, नहीं तो वो ही सेम पैटर्न में आप बहुत सालों से चल रहे हो। शायद आपने बहुत टाइम से हेयर कट भी नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो एक अट्रैक्शन आप में कोई फील नहीं कर पाता है। इंसान कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइज़ करता है कि नहीं, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, तब प्रॉब्लम आने लग जाती है। जो चीज़ें मैंने बताई है उस पर फोकस करो। एंड थोड़ा मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप अपनी बात, जैसे आज किसी से आपकी बात हुई है, अपने पार्टनर से बात हुई है, बहुत अच्छी बात हुई है, और उस बात को आपने उसी वक्त या उसी दिन किसी से भी शेयर कर दिया, अपने फ्रेंड से या किसी से भी, तो भी आपको नज़र का भी इशू है, नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा किसी से शेयर मत करो, जब तक कोई कनेक्शन परमानेंट नहीं होता तब तक चीज़ों को छुपा कर रखो। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम मेरा फ्रेंड तो ऐसा है जो सब बातें करते रहता है पर उसको तो कुछ नहीं होता है। भाई सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आए हैं, सब अपने अपने कर्मा लेकर आए हैं। तो जिसके कर्मा हल्के हैं उसको जल्दी नज़र लग जाती, जिसके कर्मा अच्छे हैं उनको नज़र नहीं लगती। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल भी ना करें अपने आप से भी और किसी से भी। एंड लास्ट में हम देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है वृश्चिक राशि। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। यस, मेक प्लान एंड फोकस। खुद उठाओ, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, आपके लिए कहा जा रहा है। अपने आप को बदलो, थोड़ा सा लोमड़ी बनो, चालाक लोमड़ी। तो आपकी स्पिरिट जो है ना वो फॉक्स की स्पिरिट है, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है सराउंडिंग लोगों ने दबा दिया है आपको। तो थोड़ा अपनी स्पिरिट को पहचानो और एक चालाक बनो, अपने आप को बदलो, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। तो कोशिश करें कि अपने आप को बदलो, थोड़ा होशियार बनो, चालाक बनो, समझदार बनो। सराउंडिंग लोगों को पहचानने की कोशिश करो, कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है, किसके साथ कितना रिश्ता निभाना है। सब चीज़ें डिसाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये सब डिसाइड नहीं करते हो और आप एक ही जैसा प्यार सबके लिए रखते हो, तो वो गलत हो जाता है। आपको ऐसा लगता है फिर मेरे साथ चीट हो गया, जबकि चीट नहीं हुआ है, वो आप ही ने किया है ना ऐसा, इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करिए। एंड वृश्चिक राशि, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।